आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.5 पे चर्चा करूंगा और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिख रहा होगा। प्रश्नावली 5.5 का बिल्कुल आसानी तरीका से मैं इसे बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में आते हैं। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है, अगर सारा क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेते हो तो आपका 5 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरीका से बनाना है। तो मैं आपको बताया हूं कि कभी भी डिफ्रेंसिएशन करिए किसी भी चीज़ का तो वो देखिए कि y यहाँ है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में y नहीं है तो सबसे पहले आपको y मान लेना है, उसके बाद कोई नियम आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेंगे, y मान लेंगे। इस क्वेश्चन को मान लेंगे माना y बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर है आपका x इंटू कॉस एक्स पर पावर क्या होगा x प्लस में x इंटू साइन एक्स पर पावर क्या होगा 1/x होगा, है ना। जब y बराबर आप मान लोगे तो ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। और जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहता है तो सिंगल सिंगल डिफ्रेंसिएशन निकाला जाता है। तो इसको u मान लेना है और इसको भी मान लेना है ना। तो यहाँ माना, यहाँ लिखना है माना u बराबर x इंटू कॉस एक्स पर पावर आपका x होगा। फिर v बराबर मान लेना है x इंटू साइन एक्स पर पावर आपका 1/x होगा। यानी y बराबर आपका, मेरे प्यारे बच्चों, u हो जाएगा। इसको आपने v माना है तो v हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x होगा। फिर डी वाई बटा क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों, dx होगा। यहाँ डी यू बटा आपका dx हो जाएगा, प्लस में डी वी बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 रहा मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करना क्या है, डी यू बटा डी एक्स निकाल करके यहाँ रख देना है और डी वी बटा डी एक्स निकाल करके यहाँ रख देना है। फाइनल आपका डी वाई बटा डी एक्स निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले, चूंकि u बराबर जो है आपका वो क्या है, x इंटू कॉस एक्स है और पर पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x है। अब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ क्या लगाने पर, लॉग लगाने पर क्या हो जाएगा, लॉग u हो जाएगा बराबर में लॉग x इंटू कॉस एक्स पर पावर आपका x हो जाएगा। जब भी आप लॉग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो लॉग m पर पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे आता है और लॉग m पर पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू आपका लॉग m होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चा जी, अब आपका डीसी करना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब डीसी ऑफ क्या हो जाएगा आपका लॉग u विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा u, और u कहाँ जाएगा ऊपर, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ u इंटू वी का डीसी करना है, u को बाहर करो यानी x को बाहर करो, डीसी किसका हो जाएगा लॉग x इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x इंटू कॉस एक्स। अभी ये x इंटू कॉस एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, x इंटू कॉस एक्स ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब जो है वो लॉग इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स को बाहर करना है। अब जो आपका डीसी होगा वो x का होगा, x का डीसी किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, है ना। अब क्या करना है, लॉग u का डीसी आपका क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, इंटू में डी यू बटा डी एक्स जैसे है वैसे रह जाएगा, बराबर में आपका क्या होगा, x जैसे है वैसे रह जाएगा। लॉग x इंटू कॉस एक्स का डीसी आपका क्या हो जाएगा, 1/x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू में x इंटू कॉस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, तो x u का काम करेगा, कॉस एक्स भी का काम करेगा, यानी u इंटू वी का डीसी यहाँ हो जाएगा। यहाँ एक ब्रैकेट दे दीजिएगा, कभी भी नया कैलकुलेशन आए u इंटू वी यू प्लस भी तो आप ब्रैकेट दे करके ही लिखिए ताकि इसका मल्टीप्लाई उस दोनों में हो सके। तो x को बाहर करो यानी u को बाहर करो,
डीसी किसका होगा, कॉस एक्स का डीसी होगा, विथ रिस्पेक्ट में एक्स होगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर कॉस एक्स को बाहर करो, डीसी किसका होगा, एक्स का होगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉग इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में क्या हो जाएगा 1 होगा, एक्स से एक्स खत्म, डी यू बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/u भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, है ना। और ये जो है वो आपका इंटू में 1/cos x है, जैसे है वैसे रह जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ x है, cos x का डी सी माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका cos x हो जाएगा, x का डी सी एक्स के सापेक्ष में 1 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा लॉग x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यू बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर में आपका u का मान यहाँ लिख देना है, u का मान क्या हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स पर पावर क्या होगा x हो जाएगा, और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों cos x है, इसे भी रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका अगर चाहो तो ये जो 1/cos x है ना, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में x इंटू साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई इसमें जाकर के होगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस में क्या होगा लॉग, इंटू में क्या होगा x इंटू कॉस एक्स, है ना। उसके बाद ये cos x से cos x खत्म, और यहाँ डी यू बटा डी एक्स बराबर क्या होगा x इंटू कॉस एक्स पर पावर क्या होगा x, माइनस में x इंटू साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan x, प्लस में क्या होगा 1, प्लस में क्या होगा मेरे पर बच्चों लॉग x इंटू क्या होगा cos x, है ना। और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। उसके बाद dv बटा dx निकाल लीजिए, और dv बटा dx का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, du बटा dx का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका फाइनली dy बटा dx का मान निकल जाएगा। तो चलिए ध्यान से आप देखते रहिए, तो यहाँ से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं मिटार करके इसे और यहाँ से निकालने का प्रयास करता हूँ dv बटा dx का मान, क्योंकि स्पेस तो कम है, तो इसी में किसी न किसी तरीका से हमको क्या करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग भी इस बात को समझते हुए एडजस्ट करते चलिए, और इसे मैं लिखा छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत जो है समीकरण 1 में पड़ेगा, इसे समीकरण 2 आपको मान लेना है ना। अब जो है चूंकि v बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी, v बराबर आपका होगा x इंटू साइन एक्स, और पर पावर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे बच्चा, दोनों तरफ यहाँ पे क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या हो जाएगा लॉग भी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा लॉग x इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स, पर पावर क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग भी, लॉग m पर पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/x इंटू लॉग x इंटू क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, डी ऑफ क्या हो जाएगा लॉग भी, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा v, dv बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे u इंटू वी का dc है, यानी 1/x को बाहर करो, dc किसका हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और ये x इंटू साइन एक्स जो है ऊपर जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका x होगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर v को बाहर करिए, यानी log x इंटू साइन एक्स को बाहर करिए, और डी किसका होगा, डी आपका 1/x का होगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों अब जो है log v का डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना है 1/v हो जाएगा, फिर आपका dv बटा dx है, जैसे है वैसे रह जाएगा, बराबर का चिन्ह देना है, 1/x जैसे है वैसे रहेगा, log x इंटू साइन एक्स का डी क्या होगा 1/x इंटू साइन एक्स होगा, फिर यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स है, तो x को बाहर करो, डी किसका हो जाएगा आपका साइन एक्स का डी होगा विथ रिस्पेक्ट में x, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, साइन एक्स को बाहर करो, डी किसका होगा x का डी होगा x के सापेक्ष में, प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में log
x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 1/x का DC क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, x² होगा। 1/v इंटू DV बटा क्या हो जाएगा, dx होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1/ आपका x² इंटू में क्या होगा, साइन एक्स। यहाँ पे x होगा, साइन एक्स का DC क्या होगा बच्चा जी, cos x होगा। प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स। एक्स का DC x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, 1। माइनस में क्या होगा बच्चा, log x इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बटा में बच्चा जी आपका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, dv/dx बराबर आपको क्या करना है, dv/dx बराबर क्या करना है, इसको पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, भी इधर जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चा जी तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू कॉस एक्स होगा और बटा में x² इंटू साइन एक्स होगा। प्लस में साइन एक्स होगा और बटा में x² इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा। और माइनस में क्या होगा आपका, माइनस में आपका log x इंटू साइन एक्स बटा में x² जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ से एक x से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स ख़त्म हो जाएगा और यहाँ dv/dx का मान जो है वो आपका निकल जाएगा। v का मान आपका क्या है, तो v का मान आपका है x इंटू साइन एक्स पर पावर आपका 1/x इंटू में कॉस बटा साइन क्या होगा, 1/साइन कॉस बटा साइन कॉट एक्स होगा, बटा में x होगा, प्लस में 1/x² होगा और माइनस में क्या होगा, log x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स बटा में x² होगा। ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण आपका मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ ये है समीकरण 1 आपका, लिखिएगा उसके लास्ट में, उसके नीचे लिखिएगा, है ना। जब दोनों समीकरण आपका निकल जाए ना तब लिखिएगा कि समीकरण 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 2 और 3 का मान, समीकरण 2 और 3 का मान, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। आपका समीकरण 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा, du/dx। तो du/dx का मान क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स होगा और पर पावर आपका x होगा, फिर माइनस में x इंटू क्या हो जाएगा, tan x होगा, प्लस में क्या होगा 1 होगा और प्लस में आपका log x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। x इंटू कॉस एक्स, थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ। फिर जो है ना इतना लिखने के बाद आपको प्लस में dv/dx का मान, तो dv/dx का मान तो यहाँ आले है, तो यहाँ सिर्फ आप प्लस कर दीजिए और ये पूरा मान सामने लिखा जाएगा। यानी फाइनल आपका आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, x² यहाँ रहने दीजिए। फाइनल यहाँ जो आंसर आपका dy/dx बराबर होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से, आशा रखता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि जितना भी मैं बताने का प्रयास किया हूँ बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाती है, एडजस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो बच्चे कंसंट्रेशन के साथ अगर देखते रहते हैं उन बच्चों को आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन बच्चों को आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे प्यारे बच्चों आपको dy/dx निकालना है। कंडीशन क्या है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, प्लस में वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। यानी प्लस में वेरिएबल पर पावर वेरिएबल 2 गो आ जाए, 3 गो आ जाए, 4 गो आ जाए। करना क्या है कि सिंगल आपको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल को लॉग लगा करके आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना ही पड़ेगा। यही एक विकल्प है आपको इसका डिफ्रेंसिएशन निकालने का। तो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि इसमें y अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन में y मानना कोई ज़रूरतमंद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में y पहले से ऑलरेडी आ रखा है। अब इसमें क्या करना है, तो एक को u मानना है और एक को v मानना है, इसका dc निकालना है और इसका dc निकालना है, दोनों को जोड़ना है और इसका dc निकालना है लास्ट वाला को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना u बराबर क्या हो जाएगा, x पर पावर y, है ना।
और फिर v बराबर क्या हो जाएगा y पर पावर x। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि u बराबर जो है वो आपका x पर पावर y है। अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे, दोनों तरफ आपका लॉग लगाने पर, क्या लगाने पर, दोनों तरफ आपका लॉग लगाने पर यहाँ क्या हो जाएगा लॉग u हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग x पर पावर y हो जाएगा। यहाँ लॉग u होगा मेरे प्यारे बच्चों और y इंटू आपका क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। dc विथ रिस्पेक्ट टू x, dc ऑफ लॉग u विथ रिस्पेक्ट में आपका u हो जाएगा, u ऊपर जाएगा विथ रिस्पेक्ट में आपका x हो जाएगा, u इंटू v का dc। तो y को बाहर करो, dc किसका होगा लॉग x का, विथ रिस्पेक्ट में x होगा। अब जो है लॉग x बाहर होगा, dc किसका होगा y का, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा x हो जाएगा, है ना। लॉग u का dc 1/u हो जाएगा, du/dx हो जाएगा। यहाँ पे y होगा, लॉग x का dc 1/x होगा, फिर प्लस में लॉग x होगा और इंटू में dy बटा क्या हो जाएगा आपका dx होगा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों y अवेलेबल था, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, यहाँ u का dc निकाल लेना था du/dx, फिर यहाँ पे dv/dx निकाल लेना था और उसके बाद में जो है आपका dy/dx निकल जाएगा। तो du/dx बराबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, du/dx का du/dx बराबर इधर u चला जाएगा और यहाँ y/x हो जाएगा प्लस में log x और इंटू में आपका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे du/dx बराबर आपका u का मान जो है आपका x पर पावर y है, x पर पावर y हो जाएगा, y/x हो जाएगा प्लस में log x हो जाएगा और इंटू में dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है ना कि u का dc, इसका जो है dc निकाल लीजिए, ये जो है थोड़ा सा छूट गया लेकिन इसको आपको करना होगा, इसको u माने हैं इसको v माने हैं, बराबर में आपका क्या है 1 है, ये लिखना होगा, इसका आपको dc कर लेना होगा, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा du/dx प्लस में हो जाएगा dv/dx और 1 का dc हो जाएगा 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इसको du/dx के जगह पे रखिएगा, dv/dx के जगह पे रखिएगा, बराबर में 0 रखिएगा, आपका dy/dx निकल जाएगा। तो यह आपका du/dx निकल गया, समीकरण 2 इसे मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको v बराबर, चूंकि v बराबर आपका क्या है y पर पावर x, दोनों तरफ क्या लगाना होगा आपको, दोनों तरफ लॉग लगाना होगा। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा लॉग v बराबर लॉग y पर पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लॉग v बराबर क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, dc ऑफ क्या हो जाएगा लॉग v विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा v हो जाएगा, ये v कहाँ जाएगा बच्चा ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x होगा, u इंटू v का dc यहाँ आएगा फिर से, तो x को बाहर करेंगे, dc किसका होगा लॉग y का, विथ रिस्पेक्ट में y होगा, ये y ऊपर जाएगा विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा x होगा, फिर प्लस में क्या होगा log y को बाहर करो, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो dc किसका होगा x का होगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x होगा, log v का dc 1/v, dv बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ x इंटू लॉग y का dc क्या होगा 1/y, dy बटा क्या हो जाएगा dx होगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों log y हो जाएगा और x का dc x के सापेक्ष में 1 हो जाएगा, dv/dx बराबर क्या हो जाएगा v भागा में इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा गुना में x/y dy/dx और प्लस में क्या हो जाएगा log y, है ना। तो dv/dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, v बराबर आपका हो जाएगा y पर पावर x और x/y और इंटू में dy/dx और प्लस में क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। ये समीकरण क्या रहेगा 3 रहेगा, है ना, समीकरण 3 रहेगा। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान यदि समीकरण 1 में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो फाइनली आपका dy/dx का मान निकल जाएगा, है ना। तो चलो रखते हैं, रख करके देखते हैं, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और लिखता हूँ यहाँ से कि समीकरण जो है, समीकरण 2 और 3 का मान, समीकरण 2 और 3 का मान
3 का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक जो है मेरे प्यारे बच्चों डी यू बटा डी एक्स प्लस में है डी वी बटा डी एक्स बराबर में है आपका 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी यू बटा डी एक्स ना, तो एक्स पर पावर वाई है और इनटू में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वाई बटा एक्स है। तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है डी यू बटा डी एक्स का मान एक बार लिख देते हैं, एक्स पर पावर वाई बटा एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू में डी वाई बटा डी एक्स, है ना। ये रहा डी यू बटा डी एक्स का मान, फिर प्लस का चिन्ह दो डी वी बटा डी एक्स का मान, तो वाई पर पावर एक्स इंटू में एक्स बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स और प्लस में क्या होगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद अब जो है कैलकुलेशन करके बराबर में हमारा क्या है समीकरण एक में, बराबर में है हमारा 0, बराबर में हमारा क्या है 0 है। अब डी वाई बटा डी एक्स का मान इसको कैलकुलेशन करके हम लोग को निकालना है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पर बच्चों तो इसका घात कितना है 1 है, तो जो भागा में है वो घात क्या हो जाता है घटता है, यानी वाई इंटू एक्स पर पावर क्या हो जाएगा वाई माइनस 1 हो जाएगा प्लस एक्स पर पावर वाई और एक्स पर पावर वाई इसका मल्टीप्लाई होगा और इंटू में यहाँ लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखाएगा और फिर डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वाई पर पावर कितना है 1 है, यानी एक्स इंटू वाई पर पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा प्लस में वाई पर पावर एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा लॉग वाई और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डी वाई बटा डी एक्स जो है यहाँ भी है और डी वाई बटा डी एक्स जो है यहाँ भी है, दोनों जगह डी वाई बटा डी एक्स है। तो एक तरफ डी वाई बटा डी एक्स वाले को रखो, एक तरफ बिना डी वाई बटा डी एक्स वाले को भेजा दो, तो इधर डी वाई बटा डी एक्स वाला है तो यहाँ से हम लोग डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं ये दोनों से, जहाँ जहाँ पे लाइन टेढ़ा किए हैं तो क्या हो जाएगा आपका एक्स पर पावर वाई हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई पर पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा बराबर में ये प्लस में है ये प्लस में है, सब जो है वो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई पर पावर एक्स इंटू में लॉग वाई, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स पर पावर वाई माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा जी डी वाई बटा डी एक्स का मान फाइनल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अब मल्टीप्लाई में ये है ना भागा में आ जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो है आपका होगा माइनस वाई पर पावर एक्स इंटू में लॉग वाई प्लस में क्या होगा वाई इंटू में एक्स पर पावर क्या हो जाएगा वाई माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा एक्स पर पावर वाई हो जाएगा, एक्स पर पावर वाई हो जाएगा इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा प्लस का चिन्ह दो एक्स इंटू वाई पर पावर एक्स माइनस 1 वाई पर पावर एक्स माइनस 1, तो फाइनल आपका डी वाई बटा डी एक्स का जो मान है वो आपका ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से, आशा है आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज तक की क्लास में मैं ये 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि हर एक क्लास जो हो रहा बस 2 क्वेश्चन मैं बता पा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इस 2 क्लास में ही एकदम लंबा सा क्लास हो जाता है, एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि अगले क्लास में आगे की क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। हर एक क्लास का लेक्चर मैं डाल रहा हूँ, सबका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। जिस किसी भी बच्चों के परेशानी होता है कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर और भी परेशानी होता है और मेरा वीडियो को आप रोज़ देखते हो तो मेरा नंबर है आपका 9631728019। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं कि सर मुझे कन्फर्मली यहाँ पे समझ में नहीं आता है। मैं डायरेक्ट बात करके उन चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।